ये जो प्रेडिक्शन है मैंने 17 दिसंबर 2024 को दिया था। वैसे मैं 3 साल से बोल ही रहा था कि जीडीपी का फ़ॉर्मूला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो भी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, सेटोलॉजी पे किया है, चिट्ठी मीडिया पे भी किया था कि ये दोनों इंडेक्स रॉन्ग है। जीडीपी भी रॉन्ग है और पर कैपिटा इंडेक्स भी रॉन्ग है। गड़बड़ी ये है जीडीपी के फ़ॉर्मूला के साथ कि सारे देशों के ऊपर थोप दी गई। अब समझना हमें ये है कि हुआ क्या है कि एक फैमिली है जो बहुत ही रिच लाइफ़स्टाइल जी रही है, उसके पास लैंड है, अपना खाना खुद उगाती है और खुद खा लेती है। अपने उसके पास गाय हैं जो दूध देती हैं, 5-6 वेजिटेबल्स उग जाते हैं, 2-3 फ्रूट्स उगा लिए ऑर्चर्ड में, सेल्फ सस्टेनिंग मतलब अपनी लाइफ़ वो अपने हिसाब से सेल्फ सस्टेनिंग जी रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जो वो करते हैं सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ़स्टाइल, ये जीडीपी में कहीं भी काउंट नहीं होता। खुद उगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन ज़मीन खुद की है। लेकिन जीडीपी के लिए वो बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो काउंट ही नहीं होना कुछ भी, ठीक है? लेकिन अगर जीडीपी में काउंट होना है तो आपने क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो लैंड की ओनरशिप है उसमें से अपना हिस्सा माँगो, फैमिली को तोड़ो, फिर वो फैमिली का सेविंग्स कंपनीज़ में डालो, फिर आप उस कंपनी में जॉब करना शुरू करो, फिर वहाँ से सैलरी मिलेगी। फिर यही सारी चीज़ जो आप कंज़्यूम कर रहे हो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क जो भी है, आपका कंज़म्पशन बेसिकली, वो सारा का सारा केमिकली प्रोसेस करके प्लास्टिक के पेपर में पैक करके आपको दिया जाएगा। तो ये हर एक प्रोसेस में जीडीपी काउंट होता है, ठीक है? सबसे पहले आपने हिस्सा माँगा अपने पेरेंट्स, फैमिली से, ब्रदर सिस्टर से हिस्सा माँग के फैमिली को तोड़ा, एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया, पैसा लेके आप शहर में आ गए, सारी सेविंग्स कंपनीज़ को पकड़ा दी और खुद बन गए जॉबर्स। ऑब्वियसली अगर कैपिटल किसी और के हैंड में आपने दे दिया है, तो जॉब भी अब वो ही देगा। आप तो लायक रहे नहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, पैसे आपने दे दिए हैं तो फिर तो यही है। फिर जॉब कर रहे हो, जीडीपी में काउंट हो रहा है, सैलरी मिल रही है, जीडीपी में काउंट होएगा, राइट? और फिर उससे प्रोडक्ट खरीदोगे, वापस जीडीपी में काउंट होएगा। प्लास्टिक वाला केमिकल प्रोसेसिंग करके मिलेगा, पॉल्यूशन की हवा खाओगे मस्त, फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हॉस्पिटल जाओगे, मेडिक्लेम, ये सारा जीडीपी में फिर ऐड होएगा, ठीक है? तो ये जो तरीका है जहाँ पे एडम स्मिथ बोल रहा है कि डिवीज़न ऑफ लेबर और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। डिवीज़न ऑफ लेबर का अर्थ होता है कि जितना भी प्रोसेस है, कोई भी गुड्स बनाने के लिए, उसके इतने भाग कर दो और उसको अलग-अलग फैक्ट्रीज़ में लेके जाओ। एक फैक्ट्री वाले को पता ही नहीं लगना चाहिए कि बाजू वाली फैक्ट्री में क्या प्रोसेस करना है, उसको आना ही नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है? दैट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मतलब जितना ज़्यादा क्वांटिटी में वो बिकेगा, मतलब डाइवर्सिटी खत्म कर देनी है प्रोडक्ट्स की, डिज़ाइन्स। जितना ज़्यादा बिकेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट। तो ये करने जाने में एक जो फैमिली और कम्युनिटी यूनिट जो पूरा प्रोडक्ट बना के जी रही थी, अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर ही, अपने कम्युनिटी मेंबर्स के अंदर ही बना के जी रही थी, जहाँ पे ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ज़ीरो इन्फ्लेशन, क्योंकि आजू-बाजू वाले से भी आपने गुड्स या प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर लिए बार्टर में, राइट? सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है, ना कोई पोल्यूशन ना कुछ, राइट? ना पॉवर्टी, ना अनएम्प्लॉयमेंट, ना इन्फ्लेशन। तो ऐसी लाइफ जो जी रहे थे, अच्छी खासी रिच लाइफस्टाइल, उसको जो है यहाँ पे जॉब पे डाल के पूरा जीडीपी में काउंट करा रहे हैं, ठीक है? तो ये जो एडम स्मिथ है, उसने क्या करा कि अगर आपको जीडीपी ऊपर ले जाना है, तो लोगों को गरीब बनना पड़ेगा। और लैंड की ओनरशिप छोड़नी पड़ेगी, फ्लैट में ईएमआई 40 साल भरो लोन लेके। तो ये एडम स्मिथ का तरीका है कैपिटलिज्म का, जो कीनीजियन और फिर पूरी सारी स्टार्ट इसने करी थियरी लाके, ओके? तो और उसमें कुछ लोगों को पैसे वाले होना है, तो जीडीपी ऊपर जाएगा। ये तरीका है सिंपल सा। तो इसके लिए इसीलिए इसको मैंने कवर किया है सनातन इकोनॉमिक्स में। फॉर्मूला ही पूरा रॉन्ग है जीडीपी का। तो दिक्कत ये है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस आए मुझे। अच्छा सर फिर वो इसरो का क्या? फिर हमें मार्स पे जाना हो तो फिर हमें ये करना हो तो कुछ ज़्यादा ही हमें एडवांस कुछ करना हो तो? भाई हमसे ज़्यादा एडवांस कोई था ही नहीं।
हम वो मंदिर अभी भी टिके हुए हैं जो वो बना के गए। वो उनके टाइम में सबसे एडवांस खर्चे थे। ठीक है? तो तुम मत सिखाओ कि ये करने वाले लोग कुछ एडवांस नहीं कर सकते, ये दिमाग में से निकाल लो। ठीक है ना? इन्हीं के स्पाइसेस, इन्हीं का टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता था, ये करने वाले लोग। ठीक है? तो ये जो है ना जॉब करने वाले, इनसे कुछ नहीं होना है। इनसे कुछ भी होना ही नहीं है, कुछ भी। ये फैमिली अपनी ढंग से चला ले तो भी इनको प्राइस देना पड़े 60 साल की एज में। अगर ढंग से चला पाए तो, ठीक? बिना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की गोली खाए। तो ये जो है पूरा ही गड़बड़, क्योंकि काउंट ही नहीं हो रहा जीडीपी में। कुछ भी आप सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बनाओगे जीवन जीने का, वो जीडीपी में काउंट ही नहीं होता है। क्योंकि कहीं पे पैसे का जो वेलोसिटी है, वो कहीं पे रजिस्टर ही नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है? मैंने वही दूध का पैकेट जो मेरे बाजू में अगर कोई 2 गाय रख के मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो वहाँ से कंपनी में जाएगा, कंपनी में पैक प्रोसेस होके फिर मेरे घर पे आएगा, जो एकदम मेरे बाजू में पड़ा है उसका घर। ठीक है? तो वो घूम के आएगा तो जीडीपी में काउंट होएगा। अगर वो मुझे दूध दे देगा और उसके बदले में मैंने उसको सब्जियाँ दे दी, बार्टर कर लिया मैंने, तो कहीं पे रजिस्टर ही नहीं हो रहा ट्रांज़ैक्शन। तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जीडीपी का। समझ में आ रही है? पूरा ये खेल वेस्ट ने बदमाशी करके बनाया हुआ है। सब जी रहे हैं ऐसे बद ये है हकीकत कि करेंसी की बदमाशी चल रही है ये सारी। तो अब प्रधानमंत्री जी का खुद का आ गया कि जीडीपी को जीईपी से रिप्लेस किया जाएगा 6 मई 2025 और 17 दिसंबर 2024 का मेरा प्रेडिक्शन कि जीडीपी रॉन्ग है, उसको हटाना पड़ेगा। तो जीईपी का जो अर्थ है वो है सबका सशक्तिकरण। ये जो जीडीपी जो था वो इंडिविजुअलिज्म वाला, जो आपको 60% डिवोर्स रेट जो देता है, इंडिविजुअल को यूनिट मान के चलता है, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म वाला अप्रोच, ये वाला। और ये जो है ये ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड या कम्युनिटी ओरिएंटेड, इस पर इंडेक्सेस, इसके फॉर्मूलाज आएंगे। सो दिस इज अ न्यू फॉर्मूला। प्रधानमंत्री जी ने खुद अनाउंस कर दिया है कि जीडीपी रिप्लेस किया जाएगा विद जीईपी। अब भारत उस पोजीशन पे आ चुका है जब हमारी पॉलिसीज बाकी के राष्ट्र जो है वो भी अडॉप्ट करेंगे। सो प्रधानमंत्री जी पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं जीडीपी इज गोइंग टू बी रिप्लेस। वैसे ही अमेरिका की डॉलर की हेजिमोनी खत्म हो रही है, तो किसी ने तो जगह लेनी है उनकी फ्री वर्ल्ड की एटलीस्ट। आप जानते हैं रशियन और चाइनीज फ्री वर्ल्ड वाली स्पेसिफिक डेफिनेशन में नहीं आते हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। वी आर नॉट सेइंग गुड बैड वॉट एवर, फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो जैसे अमेरिका डाइल्यूट होता है, यूरोप डाइल्यूट होता है, तो प्रधानमंत्री जी की आज वो है पोजीशन एज अ ग्लोबल पावर की कि ये नए इंडेक्सेस बिठा सकते हैं हम आज। सो 17 दिसंबर 2024 का प्रेडिक्शन, 6 मई को प्रधानमंत्री जी का खुद का स्टेटमेंट आ गया।